प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय पर राजस्थान के बजट के कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की और पेंशन योजना सहित अन्य योजनाओं को विस्तार से समझाया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा से फर्स्ट इंडिया ने की खास बातचीत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज दिल्ली में प्रेस वार्ता की, कुछ मुख्य मुद्दों पर बजट की बात की। लेकिन ये मान लें कि जो एक राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई है, तो मुख्यमंत्री के बजट के उस भाषण के बाद वो परसेप्शन की लड़ाई आप राजस्थान में और कहीं ना कहीं देश में जीत गए। देखिए, जो फैसले जनता के जो मुद्दे थे उनके ऊपर फैसले लिए गए हैं। जो पॉपुलर डिमांड थी, कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए जो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया, कृषि का अलग बजट दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूलें दी गई और तमाम 4000 के लगभग जो स्कूलें थी वो सेकेंडरी स्कूल थी, उनको क्रमोन्नत कर दिया गया। पंचायत मुख्यालय के ऊपर कोई भी कैटेगरी की स्कूल होगी, प्राइमरी होगी तो मिडिल होगी और मिडिल होगी तो सीनियर सेकेंडरी होगी। 36 कन्या महाविद्यालय किए गए हैं। किसान के लिए बिजली का बिल एक तरीके से 10 HP तक का माफ़ कर दिया गया है और जो घरेलू उपभोक्ता थे बिजली के, उनको भी काफ़ी रिलीफ दी गई है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े अच्छे फैसले, जो किसान 15 महीने से केंद्र की 3 काले कानूनों के कारण से परेशान था, उसको रिलीफ देने का काम राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बजट के माध्यम से किया है। तो निश्चित रूप से पूरे देश में ये मैसेज गया है कि अगर कोई किसान के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई अच्छा कर सकता है तो वो कांग्रेस है और कांग्रेस में अशोक गहलोत जी ने ये शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी कोई प्रेस वार्ता करते हैं या बातचीत करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि ये 3 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई, नहीं तो अक्सर सरकार के जो आधे कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। लेकिन मुद्दा आया, अलवर में एक मसला निकला कि रेप वाला मामला है, फिर उसको सीबीआई को दे दिया गया तुरंत। फिर रीट का इशू आया जिसमें बीजेपी ने बार बार ये कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उस तरीके से युवाओं को हैंडल नहीं कर रही है, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस पर भी आप लोगों ने प्रेस वार्ता भी की और तमाम जो भी मेजर्स लिए। फिर मुद्दा आया आरएएस की परीक्षा को लेकर। तो आपको लगता है कि जो एक धीरे धीरे भाजपा या प्रदेश में माहौल बन रहा था एंटी इनकम्बेंसी का, एक बार वो इस बजट से रुक गया है? देखिए, माहौल बन नहीं रहा था, नॉन इश्यू को इश्यू भाजपा बना रही थी। चाहे अलवर का मामला हो, उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया, जो मेडिकल रिपोर्ट आई गई वो पूरी तरीके से सामने रख दी गई। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, सीबीआई से जांच कराई जाए, तो मांग थी, कोई बात नहीं। रीट का कोई इशू नहीं, केवल ये जो बच्चे जिस प्रकार से नौकरियां लगते तो इनकी हालत खस्ता हो जाती और उसके बाद में जब भी कहीं भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है, चाहे वो भाजपा का शासन हो चाहे कांग्रेस का हो, तो उसके ऊपर जो भी FIR लॉज होती है उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। उन्होंने तो अंदर तय तक गए ही नहीं और ऊपरी तरीके से निपटा करके और परीक्षाएं निरस्त करके और बच्चों को केवल 5 साल में 2 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। हमने तो SOG को जांच देकर के पूरी तय में जाने के लिए कहा कि चाहे कहीं से भी हो। और एक और फैसला किया गया कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा की अध्यक्षता में 3 व्यक्तियों की कमेटी बनाई गई और वो ये सुझाव दे किस प्रकार से अच्छे तरीके से पारदर्शिता से एग्ज़ाम हो सकते हैं। और अभी फैसला लिया गया है कि हम कड़ा कानून भी इनके लिए लेकर के आएंगे। हाई कोर्ट ने भी बाकायदा ये कह दिया है कि ठीक है, SOG अच्छी जांच कर रही है, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं SOG अच्छी जांच कर रही है। तो कहने का मतलब बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिले जिससे एंटी इनकम्बेंसी बन जाए, ये कुचेष्टा भाजपा राजस्थान में कर रही है, लेकिन उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। 1 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई हैं, 1.25 लाख की प्रक्रियाधीन है और 1 लाख की कल बजट में घोषणा की गई है, यानी 3.25 लाख बेरोजगारों को हमारी सरकार राजस्थान में नौकरियां देगी। एक दिक्कत हमेशा होती है, ये परसेप्शन भी है कि जिस तरह का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे केंद्र में या प्रदेशों में, उस तरह का प्रचार प्रसार कांग्रेस नहीं कर पाती। अब आप बजट लाए, एम्प्लॉयज़ खुश भी हैं, कर्मचारी खुश हैं, दिल्ली में ही प्रेस वार्ता हुई, लेकिन क्योंकि आप संगठन के मुखिया हैं, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। हाल ही में एक चिंतन शिविर हुआ जिसमें मुख्यमंत्री जी ने विधायकों से बार बार कहा कि अपने घरों से निकलो, चाहते क्या हो, जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन प्रचार प्रसार करो। अब संगठन के मुखिया होने के नाते प्रचार प्रसार, इस बजट के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी कि घर घर तक पहुंचे और जो रूरल एरिया में लोग हैं, जो TV नहीं देखते, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो समझते नहीं है, उनको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, ये एक नई पहल की गई है
कि तमाम एआईसीसी पीसीसी मेंबर्स और तमाम विधायक मंत्री सब ने बैठ कर के बजट से पहले फैसला किया कि हमें बजट किस तरीके का चाहिए। दूसरी चीज़, हम तमाम ज़िलों के अंदर स्टेट लेवल के ऊपर हमने प्रशिक्षण शिविर किया, राहुल जी ने भी संबोधन दिया। हम ज़िलों के अंदर जा रहे हैं, नागौर का हो गया, बीकानेर का हो गया, अब कल मैं बाड़मेर और जैसलमेर जा रहा हूँ। तमाम ज़िलों में जाएंगे, हम ब्लॉक स्तर के ऊपर जाएंगे और हमारे जो एजेंडे हैं वो सारे यही हैं कि जो फ्लैगशिप हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक, अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों तक कैसे मिले, ये सुनिश्चित करना कार्यकर्ताओं के माध्यम से। केंद्र की गलत नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि मीडिया जितना सहयोग देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है किसी मजबूरी के कारण से, तो हम लोग वहां तक जा रहे हैं। ब्लॉक लेवल के ऊपर हम लोग प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे और हमारा सदस्यता अभियान है, उसमें हम बूथ बूथ में जाके 100 व्यक्तियों को डिजिटल सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे वो जो हमारा कनेक्ट होगा एआईसीसी से, तो तमाम कांग्रेस की नीतियां, उनके जो आइडियोलॉजी, उनकी जो योजनाएं, वो सारी की सारी हम लोग अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक, बूथ लेवल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में हम लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं। जनता के हित के लिए फर्स्ट इंडिया हमेशा बेहतर काम करता है और खास तौर पे अगर सरकार और जनता के बीच की बात हो तो उसके बीच में ब्रिज का भी काम करता है और जनता के हित के लिए पक्ष विपक्ष दोनों के लिए करता है। आपने अभी मीडिया की बात कही, लेकिन बजट के बाद जाहिर तौर पर प्रदेश में माहौल भी बदला हुआ है। पीसी चीफ दिल्ली पहुंचे हैं और एआईसीसी में भी उत्साह का माहौल है। देखना होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाता है। उम्मीद करते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो और घर घर तक ये बजट बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में पहुंचे, यही उम्मीद करते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया दिल्ली।